Hi guys, a very good evening to all of you. My name is Harsh Gagrani, one of the directors of Legal Edge, and today we're gonna have a YouTube live on the books and sources to prepare for CLAT 22 and 23. Now, obviously, a lot of students have just started preparing for both CLAT 22 and 23. Sorry, not both, obviously, either CLAT 22 or 23. And at the very start of the preparation, at the very beginning of the preparation, that's one of the most important questions जो students पूछते हैं कौन सी books refer करें कौन से sources refer करें if I want to prepare only for CLAT or if I want to prepare for CLAT as well as other law entrances or if my focus is core A-Lit etc etc. So उसी curiosity को satisfy करने के लिए ये YouTube live है. The links of all the books that I'm suggesting, it's there on the description box नीचे, but सिर्फ वो लिंक से विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा. सो प्लीज पूरा की पूरा वीडियो देखो, समझ में आएगा कोई भी बुक जो सजेस्ट करी है वो क्यों सजेस्ट करी है, राइट? और किसके लिए सजेस्ट करी है और कब सजेस्ट करी, कब एज इन व्हेन शुड यू एक्चुअली बी रेफरिंग टू दैट बुक. क्लियर हो गया, समझ में आ गया, पल्ले पड़ गया. सो लेट्स स्टार्ट. बट इवन बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट स्टार्टिंग द रेफरेंस बुक्स, सबसे पहले जो जो बहुत सारी यूट्यूब लाइव में होता है दैट इज द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. सो कुछ चीजों का ध्यान अपने को रखना है. नंबर वन, द हाउ मैटर्स अ लॉट मोर देन द व्हाट. इसका मतलब the potential all India rank 1 of CLAT 2021 or 22 or 23 would broadly be referring to the same books what a potential all India rank 2000 20,000 30,000 would be referring. इन दोनों की किताबों में बहुत अंतर नहीं है, इन दोनों के सोर्सेज में बहुत अंतर नहीं है. जो अंतर है वो हाउ में है, वो वॉट में नहीं है. हम बहुत बार वॉट पर इतने फिक्सेटेड होते हैं, हमें लगता है अगर मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये भी बुक कर लूँ, ये भी बुक कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी सोर्स कर लूँ, ये भी टेस्ट सीरीज कर लूँ, ये कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, ये सब कर लूंगा तो समहाउ मैजिकली मेरे स्कोर बढ़ जाएंगे. सो प्लीज ध्यान रखो, अपन डिस्कस कर रहे हैं व्हाट, बट हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि उनको जैसे करना चाहिए, जिस डेप्थ में जाना चाहिए, हर बुक का जैसे फायदा निकालना चाहिए, you guys would be focusing equally on that or probably even more on that. So that's number one. Number two, हर चीज को साथ में चालू नहीं करना है. सो कोई चीज को पहले चालू करना है, बाद में चालू करना है. वंस यू डन विथ एक्स देन यू हैव टू स्टार्ट विथ वाई. तो वो मैं बीच में यूट्यूब लाइव के टाइम पे बता दूंगा. प्लीज फोकस ऑन दैट ऑल्सो. ठीक है, दैट्स नंबर टू. एंड नंबर थ्री, द इकोनॉमिक्स, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. पहले सोर्स से बहुत ज्ञान मिलेगा, दूसरे सोर्स से उसमें थोड़ा सा सिर्फ बिल्डअप करना होगा पर ज्ञान कम हो जाएगा, नया ज्ञान कम हो जाएगा. तीसरे सोर्स से नया ज्ञान और कम हो जाएगा. चौथे पांचवे छठे तक नया ज्ञान मिलना मुश्किल होगा, टाइम बहुत ज्यादा जाएगा. समझ में आ रहा है? सो दैट इज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज, विच मीन्स डू नॉट लुक फॉर क्वांटिटी. मैं बहुत सारी चीजें कर लूं, मैं Amazon पे जाके लॉजिकल रीजनिंग सर्च करूं, टॉप 10 बुक्स मैं सबको ऑर्डर कर दूं, मैं गूगल पे जाके क्लैट टेस्ट सीरीज और जो 5 कोचिंग आ रही है सबकी टेस्ट सीरीज ले लूं. प्लीज डू नॉट डू दैट. सो लिमिटेड चीजें करो पर उनको बहुत अच्छे से करो. दैट इज वाई आई हैव नॉट गिवन अ लॉट ऑफ सोर्सेज, आई हैव नॉट गिवन अ लिस्ट ऑफ 10-15 sources for each subject. I just given restricted the list to 3 to 4 sources. कोशिश करो उसके beyond मत जाओ. Clear हो गया? And again, the first point, the how matters a lot more than the what. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं. So let's start with current affairs and general knowledge or general knowledge, जो तुम लोगों ने बहुत 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 जगहों पे सुन लिया है. इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. That is your daily newspaper. And whether you are in class 11 or class 12, do start with the daily newspaper right now. If you're in class 12, start making notes from the month of June or July. If you're in class 11, start making notes next year. But start reading the newspaper. Start being familiar with the events. Start being familiar with the terms. क्या चल रहा है दुनिया में, कहाँ का क्या पंगा है, वो कंट्रीज के इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या क्या इश्यूज हैं, वो लोगों के नाम, वो जगहों के नाम, वो सब जानना जरूरी है. क्लियर हो गया? तो इसीलिए नो रिप्लेसमेंट ऑफ दिस, इमीडिएटली स्टार्ट करो. नंबर वन. Number two, the CLAT Post, which is published by Legal Edge every month. It's probably one of the very few core CLAT magazines in the country right now, right? And at the cost of sounding a little pompous, I'd like to say that it's probably the best, right? So उसमें बहुत सारे questions होते हैं, बहुत सारे articles होते हैं, बहुत सारे topics. You just go through that once and you'll understand the importance of that. So do not ignore the CLAT Post. So number one is Hindu and Indian Express. Number two, the CLAT Post. Number three, for static GK.
कुछ दिन पहले एक यूट्यूब लाइव लिया था जहां पे जीके के सोर्सेज में हम लोगों ने बताया था कि स्टैटिक जीके भी अपने को करना है। नंबर वन, क्लैट में करंट इश्यूज का स्टैटिक पोर्शन बहुत बार आ जाता है। एंड नंबर टू, ओएलईटीज में मैक्सिमम में स्टैटिक जीके आज भी आता है। बट स्टैटिक जीके बहुत डेप्थ में मत पढ़ना। सो देयर इज अ सिंपल सी बुक, मनोहर पांडे की, अरिहंत की बुक आती है, सिर्फ वो ले लो, धीरे धीरे करके कुछ महीनों के अंदर उसको खत्म कर दो। दैट्स इट। सो रोज हर हफ्ते के 2-3 घंटे ज्यादा स्टैटिक जीके को नहीं देना है, और 2-3 महीने के अंदर अपने को खत्म कर देना है। और उतने में ये वाली बुक बहुत आराम से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बियॉन्ड अपने को नहीं जाना है। दैट्स नंबर 3। वी डन विद करंट अफेयर्स, उसके बियॉन्ड अभी कुछ नहीं। ठीक है, whichever coaching you've joined, do join Legal Edge. You'll feel a very clear difference between Legal Edge and others. But whichever coaching you join, वो पक्का करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस, टेस्ट, मटेरियल, मंथली टेस्ट कुछ ना कुछ पक्का देगा। At Legal Edge, we have current affairs practice sheet for each month, and regular quizzes in the classes, regular अभी जीके फिएस्टा चल रहा है, so बहुत सारी चीज चलती रहती है। So वो सब करते रहना, और उसके अलावा ये 3 सोर्सेस पे अपने को कंसिस्टेंटली ध्यान रखना है। ठीक है, द नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में वापस वही द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज नॉट एन एरर फ्रॉम आवर साइड। लॉजिकल रीजनिंग का मेजर पोर्शन इज नाउ क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग का मेजर पोर्शन इज अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, एंड आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज अनलेस मैं उसके बेसिक टर्म से फेमिलियर नहीं हूं। पैसेज अलग अलग चीजों के ऊपर आ रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर आ रहा है, साइकोलॉजी के ऊपर आ रहा है, हिस्ट्री के ऊपर आ रहा है, साइंस के ऊपर आ रहा है, बट आई एम नॉट अवेयर उस टर्म्स को लेके। सो आई ऑब्वियसली फेस अ प्रॉब्लम डिकोडिंग द क्वेश्चंस। दैट इज व्हाई योर डेली न्यूज़पेपर विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल यहाँ पे। क्लियर हो गया? बिकॉज डेली न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स, द ओपेड पेज एंड ऑल, जहां जहां पर भी व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहां पर हमें अलग अलग इश्यूज पे बहुत सारी जानकारी मिलती है, एंड दैट रियली हेल्प्स इन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑल्सो। So that's number one. The next one, it's a very famous book by R.S. Agrawal, which is a modern approach to verbal and non-verbal reasoning. No brainer, immediately ले लो, immediately करना चालू करो. It has a lot of questions on analytical reasoning and quite a lot of questions on critical reasoning also. यहाँ पे जो पैराग्राफ बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा सा कम दिया हुआ है, बट स्टेटमेंट बेस्ड अच्छे से दिया है, एनालिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से दिया है। So this book is really gonna help you predominantly in OLET prep. क्लैट प्रेप में थोड़ा सा कम रहेगा, बट ओएलईडी प्रेप में बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल बुक रहेगी। एंड वो इतनी मोटी बुक है कि हम बहुत लेट नहीं ले सकते। सो द मोमेंट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, गो फॉर दिस बुक। क्लियर? द नेक्स्ट वन, द ऑफिशियल गाइड टू द जीमैट, very helpful for understanding and clearing and really cementing your critical reasoning concepts. इसकी जो थ्योरी है और जो एक मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं जो यहां से सॉल्व करोगे, सो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड कॉन्सेप्ट्स रिमेन द सेम। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द लॉजिकल रीजनिंग ऑफ जीमैट एंड द लॉजिकल रीजनिंग ऑफ क्लैट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, assumption is same in both, strengthening argument is same in both, weakening argument is same in both, conclusion is same in both, paradox, flaw, parallel reasoning, it's same in both. I teach logical reasoning, so I know कि कहाँ पे सिमिलैरिटी और कहाँ पे डिफरेंस है। सो डिफरेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में है, पर कॉन्सेप्ट सेम है। वहां पे दिस बुक विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। एक अनऑफिशियल टिप रिगार्डिंग दिस ऑफिशियल गाइड, इसको खरीदना मत। टेलीग्राम पे, गूगल पे, कहीं कहीं कुछ को थोड़ा सा सर्च मारोगे, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सिर्फ उसके लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना। समझ में आया? क्लियर हो गया? पल्ले पड़ गया? So yes, do not purchase it, but do go for this book. Should I go for this book immediately? No. Unless you've solved at least 50 to 100 questions in a logical reasoning class. फैकल्टी ने कॉन्सेप्ट जब तक नहीं बता दिए तब तक इस बुक पे मत जाना। तो जब कॉन्सेप्ट बता दिए, फिर इस बुक पे जाके इसकी थ्योरी पढ़ो, इसके क्वेश्चंस करो, देन दिस बुक विल रियली एड अप टू योर लॉजिकल रीजनिंग प्रिपरेशन। क्लियर? तब उस बुक पे जाना है अपने। ठीक है, बस लॉजिक में अभी इतना ही, इसके बियॉन्ड अपने को कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, लीगल रीजनिंग। सर वापस गलती है क्या? एब्सोल्युटली गलती नहीं है। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, स्पेसिफिकली अगर अपन हिंदू की बात करें, फॉर दोस ऑफ यू हु आर रीडिंग द हिंदू, यूल अंडरस्टैंड कि हिंदू थोड़ा ज्यादा डिस्प्रपोर्शनली ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है लीगल न्यूज को। सो एनीथिंग विच इज रिगार्डिंग एनी प्रोमिनेंट जजमेंट और एनी बिल विच इज पेंडिंग, एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू द लीगल वर्ल्ड, हिंदू उस पर थोड़ी ज्यादा न्यूज देता है। सो दैट इज वाई अपनी लीगल की, करंट लीगल नॉलेज की, लीगल कॉन्सेप्ट्स की ऑटोमेटिकली तैयारी होती रहेगी व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग, द न्यूज़पेपर इज नॉट प्रीडोमिनेटली फॉर करंट अफेयर्स। इनफैक्ट मैं कहूंगा करंट अफेयर्स के मामले में तो न्यूज़पेपर का सेकंड या थर्ड फायदा है करंट अफेयर्स। फर्स्ट फायदा इज द हैबिट ऑफ रीडिंग, नंबर वन।
Second फायदा is the diversity of reading, the diversity of knowledge, the diversity of topics that is covered in each day's newspaper. थर्ड फायदा is current affairs. क्लियर हो गया? सो हर सेक्शन में ये न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दिन का 1 घंटा जा रहा है, टेंशन मत लो. सवा घंटा 1.5 घंटा भी जा रहा है, फॉर नाउ टेंशन मत लो. Because this way we are preparing for the complete section, for the pretty much the complete mock, and not just pretty much the complete CLAT, and not just one section. Clear? Next, I had promised the legal contops ki list, which is being finalized. I think it will be given to all the LE students in the next couple of days. So we have given over 200 topics, जिसमें कम से कम 100 तो static legal GK के topics हैं. हर दिन के 1 से 3 topics उठाओ. एक for the CLAT 2021 students we are suggesting at least 4-5 topics, but you guys 1 से 3 topic उठाओ, आराम से गूगल करो, उसके बारे में जानो, और बहुत ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट के अंदर उसके बारे में हल्का फुल्का जान के खत्म कर लो. The more familiar you are with such topics, when these topics appear in the mocks, it'll be easy for you to decode those topics and answer the questions. Clear hai? So do refer to the legal contops also. Another one, it's a very good book. In fact, there are a couple of books. इसमें से किसी भी book में तुम लोग जा सकते हो. One is 10 Judgments That Changed India by a very famous senior advocate by the name Zia Modi. And second is this one, Important Judgments That Transformed India. वो यूपीएससी देख के डर मत जाना. वो यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. बट इवन अदरवाइज, अगर मैं एक लेजरली रीडिंग करना चाहता हूं, जिसमें अभी मैं कोई नॉवल पढ़ रहा हूं, कोई फिक्शन बुक पढ़ रहा हूं, उससे ज्यादा मदद ये बुक करेगी. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे काम के जजमेंट्स दिए हैं. जब भी हम कोई जजमेंट पढ़ते हैं, हमें उसका कॉन्टेक्स्ट पता चलता है, हमें उसके टर्म्स पता चलते हैं, हमें उसके अराउंड की लीगल फ्रेजेस पता चलते हैं, हमें उसके अराउंड के कॉन्सेप्ट्स, तो जो अल्टीमेटली एग्जामिनेशंस में आते हैं. सो दैट इज वाई वो जो एक्स्ट्रा रीडिंग हम कर रहे हैं लॉ इंप्रूव करने के लिए, जॉन ग्रिशम की, जेफरी आर्चर की बुक्स, उससे बेटर होगा ये पढ़ना. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सो डू गो फॉर दिस बुक. प्रेशर में मत पढ़ना. हर दिन का आधा 1 घंटा भी पढ़ लिया, मच मोर देन इनफ है. एंड इट्स नॉट रियली रिटन इन अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो समझ में आ जाएगा आसानी से. क्लियर? ओके, नाम बता देता हूं. सो दिस बुक हैज बीन रिटन बाय मी, which is a piercing guide to the CLAT. The revised name is Complete CLAT Companion. इसकी 21 का एडिशन जो है वो मोस्टली कुछ महीनों के अंदर आएगा. बट राइट नाउ, so where I would suggest this book, in addition to the other sources, is the legal knowledge content in this book is pretty good. पुराने पैटर्न का लीगल रीजनिंग इसमें बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया, मतलब पूरी लीगल एज टीम ने बहुत मेहनत करके उसको बनाया. आई कैन कंप्लीटली वाउच फॉर द कंटेंट ऑफ दिस बुक, राइट? So the old pattern legal reasoning, which is asked in OLETs, which is SLAT, ALET, it's a fantastic book for original content on that, and very good source for legal knowledge content, right? It's there on Amazon, and you can go for that. Immediately मत जाओ. अगर 3-4 महीना वेट कर सकते हो, इसके नया एडिशन आ जाएगा, वो ले लेना. अगर इमीडिएटली पढ़ना है, 6-8 महीने से ऑलरेडी क्लैट की पढ़ाई कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर दिस बुक इमीडिएटली. बट दिस शुड बी डन एट द सेकंड और थर्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन, नॉट राइट नाउ. क्लियर? जहां पर मुझे लग रहा है ये बुक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैं सिर्फ वहीं पे बता रहा हूं. जहां पे किसी और चीज से काम चल सकता है, वहां पे फिर देन डोंट गो फॉर दिस बुक. बट लीगल में ओल्ड पैटर्न लीगल रीजनिंग एंड नॉलेज के लिए और वो वाले पूरे कंटेंट के लिए, आई हैवंट सीन एनी बुक बेटर देन दिस. ठीक है, चलो द नेक्स्ट वन, इंग्लिश लैंग्वेज. डेजा वू, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस. मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि इंग्लिश के लिए कितना हेल्पफुल होगा ये. ठीक है, इस पे और बात नहीं करते हैं. तो प्लीज 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 प्लीज, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस रोज 1 से 1.5 घंटा, एब्सोल्युटली नॉट नेगोशिएबल. ठीक है, द नेक्स्ट वन, go for at least one very good magazine. It can be Frontline, it can be Open. To start with, it can even be Outlook. But Frontline, Open की language is better than these magazines, the other Outlook and जो बाकी magazines आती है. ठीक है, you can go for international magazines also, पर उससे भी start मत करो, नहीं तो अभी से बहुत डर जाओगे. Frontline, Open टाइप की कोई magazine से start करो. Again, diverse issues के ऊपर एक ही बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो नॉवेल्स में नहीं मिलती है. नॉवेल्स में एक ही इशू के ऊपर पूरी नॉवेल होती है, बट मैगजीन मल्टीपल इश्यूज कवर होते हैं एक ही मैगजीन के अंदर, एंड दैट्स व्हाई दैट इज मोर यूजफुल देन योर रेगुलर फिक्शन और नॉन फिक्शन नॉवेल्स. सो इन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली दीज मैगजीन्स. द एक्सट्रीमली यूजफुल ड्यूओ ऑफ WordPar Made Easy and 30 Days to a More Powerful Vocabulary. Again, the link is given in the description. Fantastic vocabulary books. And it has been done by pretty much all your seniors who are right now in Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Bhopal, Delhi, etc., etc. So do go for these books. दोनों बुक्स साथ में ही ऑर्डर कर दो और एक एक करके एम करो. अगले 3 महीने के अंदर दोनों बुक्स को कर लेना है और बाद में कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना है.
Do not forget that. Clear? Next, wonderful book by the name English is Easy by BSC Publications. Good thing about this book is it has a lot of reading comprehension questions which will be useful for CLAT and other entrances. पर जो बाकी सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो क्लैट में कम आते हैं पर दूसरे एंट्रेंसेस में बहुत आते हैं, the basic grammar questions, vocab questions, synonym, antonym, fill in the blanks, etc., वो सब इसमें बहुत अच्छे से दिए हैं along with detailed explanation. It's a very good book. You can immediately go for that once when you're starting a preparation, right? And the world famous book for grammar, for the grammatical concepts. It's a Renan Martin High School English Grammar and Composition. Immediately ये सब कुछ मत करना. So तीन चीजें, रेगुलर इंग्लिश के लिए इंग्लिश इज इजी, ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन, वोकैब के लिए योर वर्ड पाम इजी एंड 30 डेज टू मोर पावरफुल वोकैबलरी. तीनों साथ में मत चालू करना, तीनों में से कोई एक या दो अभी करो और किसी एक को 3 महीने बाद के लिए छोड़ दो. So start with vocabulary. Once you're done with vocabulary, then move on to grammar. Or start with grammar and move on to vocabulary after 3 months. पर ये तीनों साथ में करोगे तो तीनों को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाओगे. क्लियर है? पर ये तीनों करना है, पर ये तीनों करना है, पर तीनों में से कोई एक या दो चीजें साथ में करो. क्लियर हो गया? So these are the English sources. The next one is the quantitative techniques for mathematics, quantitative techniques for CLAT and mathematics for the OLETs. There is no very specific perfect book for quantitative techniques as such, but basic mathematics के लिए the world famous book is Quantitative Aptitude by R.S. Agrawal. Do go for this book. Pretty much any topic which can be asked in any law entrance has been covered in this book. इसको immediately चालू करो, पर ध्यान रखना इसके सारे क्वेश्चंस मत करना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चन की जरूरत नहीं है. वंस यू आर रीजनेबली कंफर्टेबल कि मेरे को जितना करना था, मेरे को जितना एक टॉपिक में सीख सकता था मैंने सीख लिया, तो बस उस चैप्टर को छोड़ के अगले चैप्टर पे चले जाओ. बट हाँ, बिकॉज ऑफ द कवरेज ऑफ दिस बुक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. समझ में आ गया? तो करना है पर सारे क्वेश्चंस नहीं करने, उतने डेप्थ में नहीं जाना है, पर टॉपिक सारे इससे कवर हो जाएंगे अपने. एंड रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन हियर. Second is a very good book by the name Data Interpretation by BSc Publications. This will be extremely useful in CLAT. So CLAT में जो core DI questions आते हैं, जिसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ्स के ऊपर जो केसलेट्स आते हैं, वो इस बुक में बहुत अच्छे दिए हुए हैं. So core CLAT के लिए this book can be extremely useful. And yes, all of this is obviously in addition to the legal edge material. So legal edge में we have pretty much covered everything. There are over 35 ranker study material. There are 10 Clatilist books, which is only for questions on CLAT, the GMB. So LETians जितने भी हैं, वो मैं कहूंगा कि पहले legal edge material को भी parallelly साथ में करते रहे और इन सारी चीजों को धीरे धीरे करें. For those of you who are not LETians, then you should be going for all of these books immediately. Clear हो गया? समझ में आ गया? So LE में we have included pretty much anything and everything which should be covered in either CLAT or any of the other law entrances. Clear? So we're done. These are the sources. Please वो जो शुरू में मैंने बातें बोली थी बहुत ध्यान रखना. The how is a lot more important than the what. What important है, पर इसको कैसे कर रहे हो, कितने डेप्थ में कर रहे हो, कितने डाउट्स क्लियर कर रहे हो, कितने एक्सप्लेनेशंस पढ़ रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो तुम्हें पिरामिड में ऊपर लेके जाएगा, वो तुम्हें लैडर चढ़वाएगा अपने स्पोर्ट्स का. ठीक है? तो उसका प्लीज बहुत ध्यान रखना. एंड दैट्स इट. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द CLAT preparation for the next 1 and 2 years. Do subscribe to the Legal Edge channel. We bring a lot of extremely valuable YouTube lives for you guys. Pretty much every day we're bringing one YouTube live for 20 to 23 kids as well as for 21 kids. So do subscribe to the channel and do like this video if you liked it. If you liked this complete video. And we started a new batch for 22 and 23 kids today itself. And so every day we're going to have a class at 6 o'clock. Tomorrow also there is a demo class at 6 o'clock. So for those of you who attend nahi kar paye aaj wali class, please come for tomorrow's class at 6 o'clock. The link is given in the description. And so I think that's it. I'll see you guys very soon. Thank you so much. Please take care of yourself and your family. It's a tough time that we're going through. So please अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखो. And at the same time, properly पढ़ाई करना चालू करो. ठीक है? Any questions that you have, feel free to give in the comment, write in the comment below, and I'll be replying to each one of you. ठीक है? So thank you so much. Take care. Bye bye. Good night and take care. Bye bye.